मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। मुबारक बाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखिए जनाब, जब ये खबर हुजूर के दादा, बहुत से लोगों को तो दादा का नाम भी नहीं पता होगा, दादा का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर के दादा का नाम याद कर लीजिए। ये खबर जब दादा ने सुनी, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, अपने घर की तरफ दौड़े हुए आ रहे थे। कैसे, सुनिएगा। खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने के तुम्हारे घर हुआ है तिफल पैदा, खूबरू तुम देख लो जाकर। निराला नाक नक्शा है, निहायत भोला भाला है, उसे कुदरत ने गोया नूर के सांचे में ढाला है। खबर पाते ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े। मसरत से थे बेखुद वो करीबे आमना पहुंचे। कहा ये आमना ने आपको पोता मुबारक हो। कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो। हुए जिस दम मुशर्रफ आप दीदारे मोहम्मद से, हुए कल्बो जिगर पुरनूर अनवारे मोहम्मद से। किया शुक्रे खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा। लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा। रसूले पाक फिर आगोश में। क्या बात है ठेकेदार साहब, अच्छे कलाम पर 50 रुपए और वाहियात पर 500 दोनों तरफ। ये बात, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे भाइयों की जानिब से ये 251 रुपए का नजराना मिला है। बहुत शुक्रिया सभी हजरात का, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह करे यही माहौल रहे जब तक मैं पढ़ता रहूं ये हुजूर का बचपन। कैसे, कहा शुक्रे खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा। लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा। रसूल अल्लाह फिर आगोश में दादी के जा पहुंचे। पे थी
दीदार फिर सारे कबीले वाले आ पहुंचे। किया नज़ारा हूरों ने फरिश्तों ने ज़ियारत की। हुई मक्के में शोहरत चार सू उनकी विलादत की। सहर का वक्त था मंजर हसी मौसम निराला था। विलादत से रसूले पाक की हर सू उजाला था। कहा सबने के रखो नाम इस पे नूर बेहद है। कहा सबने के रखो नाम इस पे नूर बेहद है। कहा सबने के रखो नाम इस पे नूर बेहद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका का मोहम्मद है। जब प्यारे नबी आमना बीबी के घर तशरीफ ले आए तो आगे क्या हुआ। उस वक्त ये मुजफ्फर ठेकेदार साहब ने, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने 100-100 रुपए, तकरीबन 1100 रुपए इस पहले बंद पर मुझे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। देखिए साहब, जब आमना बीबी के घर मेरे सरकार आ गए, उस जमाने में अरबी लोगों का ये दस्तूर था कि जब मालदारों के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती थी तो गांव देहातों से औरतें आती थी जिनको दाइयां कहा जाता था, दाई। वो अपने साथ बच्चों को ले जाती थी, 2 साल दूध पिलाती थी, परवरिश करती थी। मेरे आका के नसीब में कौन सी दाया है, सुनिएगा साहब। आहा, जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे दो आलम की। घटाएं हट गई सब गम की अब्दुल्लाह के घर की। अरब का कायदा ये था कि नौजायद सभी बच्चे देहातों में अरब की दाइयों का दूध पीते थे। पिला कर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो उजरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाजन का। हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लागर थी, इसी बाइस न अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया और उनके शौहर रह गए पीछे। जो पहुंची दाया पहले मालदारों के लिए बच्चे। फकत एक आमना का लाल ही मक्के में बाकी था। यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल फखरे नस्ले आदम है। हबीबे किबरिया है ये शहंशाह तो आलम है। हलीमा ने जो देखा मुस्तफा को दिल मचल उठा। वो आई लौट कर खेमे पे तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के। जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे। फकत एक बेवका बच्चा है
मिलेगी कुछ न उजरत, तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ न उजरत, तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ ना उजरत, तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ ना उजरत, तुम कहो तो उसको ले आए। हजरात, फिर इस दूसरे बंद पर लगभग 500 रुपए मेरे भाइयों की जानिब से मिले, सरकार के आशिकों की जानिब से मिले, जिन्होंने ये महफिलें सजाई। अल्लाह उन्हें सबको खुश रखे। और जो उनकी शान में कलाम सुन रहे हैं आका की शान में, इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर की पैदाइश का जश्न मनाना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे। तीसरा बंद पेश कर रहा हूं। देखिए, कहना है, जब दाई हलीमा ने अपने शौहर से आकर कहा कि मालदार लोगों के घरों में कोई बच्चा नहीं है, एक बच्चा मैं देख कर आई हूं, है मेरे शौहर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको ले आऊं। सुभान अल्लाह, ये 500 रुपए, देखिए अच्छे कलाम पर भी पैसा मिलता है। ये हमारे भाई ने 500 रुपए से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर हमारे प्रधान जी और गुड्डू मनाजिर साहब चले भी गए हैं, लेकिन सरकार के चाहने वाले, सरकार के दीवाने अभी बहुत सारे ऐसे हैं इंशाल्लाह जो देते रहेंगे इंशाल्लाह। कैसे? दाई हलीमा कहती हैं कि कोई बच्चा नहीं मालदार लोगों के घरों में, आपकी इजाजत हो तो मैं एक बच्चा देख कर आई हूं जो यतीम है, गरीबी में आंख खोली है, बड़ा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? कहा शौहर ने, क्या कहा? कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमना के लाल को चूमा बलाए ली, दिखाया लाके शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर। कहा नादार है तो क्या मगर है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर, चली वापस वतन की सिमत, वो पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले, हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले, हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले। हलीमा सादिया का अब मुकद्दर औज पर आया, चली तेजी से उनकी ऊँटनी, शौहर भी बिठलाया। ताज्जुब था जरा सी देर में वो काफिला, देखिए कितने अच्छे लोग हैं वही के, दोनों को नवाजते हैं बराबर। हालांकि मैं पढ़ रहा हूं, सनम जी सुन रही हैं, लेकिन हमारे भाइयों ने उनको भी नजराने अकीदत दिया, हुजूर का सदका पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का। कैसे? हलीमा सादिया का अब मुकद्दर औज पर आया, चली तेजी से उनकी ऊँटनी, शौहर भी बिठलाया। ताज्जुब था जरा सी देर में वो काफिला पकड़ा,
चली मानिंद बिजली के वो पीछे काफिला छोड़ा, हवा की तरह मस्ती में वो उठनी तेज चलती थी। मुकद्दर पे थी नाज़ा ये सदा मुंह से निकलती थी। ज़हे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं, ज़हे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं, ज़हे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद ही कमली वाले हैं, कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, कि मेरी पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। बहुत शुक्रिया। हजरात, ये कौन कह रहा है कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं? ये दाई हलीमा की ऊँटनी कह रही है, जो उधर से आते वक्त चल नहीं पा रही थी ठीक से, लेकिन हुजूर के कदम मुबारक जब उस कमजोर ऊँटनी पर पड़ गए तो वही कमजोर ऊँटनी हवा की तरह तेज चलने लगी। दाई हलीमा सबसे पहले अपने घर पहुंच गई, उन औरतों को पीछे छोड़ दिया जो आपसे एक दिन पहले शहर मक्का से मालदार लोगों के बच्चों को लेकर चली थी। सुभान अल्लाह। अगला बंद सुनिए, देखिए इस बंद पर फिर हमारे भाइयों ने लगभग 1500 रुपए का नजराना मुझे पेश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची, ताज्जुब काफिले को था हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमुना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर कब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां फरबा हुई सारी, दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। हलीमा सादिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कमजोर बकरियां थी हलीमा की वो भी तंदुरुस्त हो गईं और इतना दूध देने लगी कि हलीमा दाई के घर के बर्तन भर जाते थे और दूध खत्म नहीं होता था। कैसे? नबी पाक के जलवों से घर था नूर का आलम, शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा का नहीं था गम। रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी, मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस तो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का, नबी पाक के जलवों से घर था नूर का आलम। शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा के नहीं था गम। रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी, मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस तो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का, हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा। करीबे मक्का जब पहुंची तो वक्ते
दोपहर आया, तमाजत धूप की थी इसलिए उठनी को ठहराया। घने पेड़ों के साए में वो ठहरी सो गई फौरन। वो काफिल आमना के लाल से भी हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुंचे। हवा ने लोरियां दी तो यकायक आप भी सोए। दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर। ढका पत्तों ने रूए बात और सारा तने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता 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 है। हजरत, जब दाई हलीमा 2 साल की उम्र में मेरे नबी को वापस करने जा रही थी, रास्ते में गर्मी थी, ऊंटनी थक चुकी थी। आपने अपनी ऊंटनी को एक पेड़ के साए में ठहराया और खुद भी उससे उतरकर, आपकी बेटी शीमा भी उससे उतरकर, मेरे नबी भी, तीनों आराम करने की नीयत से जब आए, दाई हलीमा बेटी वहीं सो गए। मेरे आका कुछ दूर जाकर एक घने पेड़ के साए में लेटे। आपको नींद आ गई, मगर उस पेड़ ने मेरे नबी पर अपने पत्ते निछावर कर दिए, जिसकी वजह से आका का तन बदन छुप जाता है, ढक जाता है। अब हलीमा चारों तरफ ढूंढती हैं, तलाश करती हैं, कहाँ है वो आमना का लाल जिसको मैं वापस करने के लिए जा रही थी। क्या जवाब दूंगी बीवी आमना को, कहाँ गया आमना का लाल? मगर जब आप उस तरफ पहुंची जहां मेरे नबी नींद से बेदार हो चुके थे, और सामने जब मेरे आका नजर आए, हलीमा ने दौड़कर उठा लिया और फिर आमना बीवी के पास लेकर पहुंची। ऐ आमना बीवी, तुम्हारा बेटा तुम्हें मुबारक। मैं तो वापस करने ला रही थी, मेरा तो दम ही निकल गया, मेरी जान ही निकल गई, लेकिन मिल गए, शुक्र है खुदा का। आमना फरमाती हैं, हलीमा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मक्का शहर में ताउन की बीमारी चल रही है? तुम ऐसे वक्त में मेरे बेटे को क्यों लेकर आ गई? जाओ वापस ले जाओ। तो ज़हे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को कि वापस ले चली फिर अपने घर महबूबे दावर को। आगे क्या हुआ सुनिएगा। लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे, नजर आने लगे चारों तरफ पुरनूर नजारे। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में भी संजीदा रहते थे। मलायक मरहबा सल्ले अला दिन रात कहते थे। हलीमा के पिसर के साथ वो जंगल को जाते थे। सुबह से शाम तक वो बकरियां उनकी चराते थे। कहा एक दिन हलीमा ने कि जंगल आज मत जाओ, तबीयत सुस्त है, तुम घर रहो आराम फरमाओ। इसी सूरत हलीमा ने उन्हें 6 रोज तक रोका कि जब घर से चले दाई हलीमा ने उन्हें टोका। 6ठे दिन दौड़ता घर में
हलीमा का पिसर आया, कहा अम्मी के एक बकरी को लेकर भेड़िया भागा। हलीमा ने कहा कि हाय तू ये क्या खबर लाया कि बकरी भेड़िए को जाके जंगल में खिला आया। नबी बोले चलो भाई अभी बकरी को ढूंढेंगे, उसे किस भेड़िए ने खा लिया है चल के पूछेंगे। नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज़ न खाएगा, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। महमदिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, महमदिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, महमदिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का, नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा सुभान अल्लाह। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का, नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। देखिए साहब, 6 दिन मेरे आका जंगल नहीं गए। जंगली जानवरों ने इसका फायदा उठाया और एक दिन हलीमा का बेटा जब अकेला बकरियां चराने गया तो एक बकरी को पकड़ लिया भेड़ियों ने, जंगली जानवरों ने। बेटा घर आकर कहता है अम्मी आज हमारी एक बकरी को भेड़िया ले गया। डांटती हैं हलीमा तो मेरे आका फरमाते हैं अम्मी नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज ना खाएगा, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। सुभान अल्लाह। बहमदिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, यही बात है। नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। दाई हलीमा का बेटा और मेरे आका दोनों उसी जगह पर पहुंचे जंगल में जहां बकरियां चराया करते थे। मेरे नबी ने ऊंचे से टीले पर चढ़कर जंगली जानवरों को आवाज लगाई। क्या कहा आप लोग भी सुनिएगा कैसे। नबी जंगल में पहुंचे, साथ था बेटा हलीमा का, जहां चरती थी सारी बकरियां जाकर वहीं देखा। कहीं बकरी न पाई तो चढ़े ऊंचे से टीले पर, लगे चारों तरफ को देखने नन्हे से पैगंबर। लगाई एक सदा ऐसा किने सहरा यहाँ आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे जानवर सब भेड़िए आए, झुका कर सर सलामी दी अदब उनका बजा लाए। कहा एक भेड़िए ने आप पे कुर्बान हम जाएं, कहा हिम्मत हमारी आपकी बकरी को जो खाएं। यहाँ बकरी चराने आप जब जंगल में आते थे तो हम सब जानवर सरकार का दीदार पाते थे, मगर 6 रोज से जब आपको आते नहीं देखा, हुए बेचैन हम सब बैठकर सबने यही सोचा कि पकड़ लो एक बकरी तो नबी तशरीफ लाएंगे। इसी हीले से हम सब आपका दीदार पाएंगे।
कर भेड़िया जल्दी से बकरी आपकी लाया। कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा। यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की। यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की। यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की। आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदार रहमत की। थी बहुत ही मुंतजर दीदार रहमत की। आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदार रहमत की। थी बहुत ही मुंतजर दीदार रहमत रहमत की। हजरात, दो बंद और पढ़ लूं अगर इजाजत हो तो। अच्छा सुन रहे हैं आप लोग? पढ़ूं पूरा? जी जी ठीक है। मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे, मैं सुना देता हूं। खैर, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी जिंदगी को कायम व दायम रखे। हजरात, मैं अभी ये सुना रहा था आपको पिछले बंद में कि जब नबी साथ में गए दाई हलीमा के बेटे के साथ, तो भेड़िए जंगली जानवरों को आपने आवाज लगाई। सब आए, कहने लगे आका आप 6 दिन से जंगल क्यों नहीं आ रहे थे? हम आपके दीदार को तरस गए थे, इसलिए एक बकरी को हमने पकड़कर छुपा दिया था, खाया नहीं था। ये हिम्मत हमारी कि आपकी माँ की बकरी को खा ले? हमने सिर्फ छुपाया था, हमें तो आपका दीदार करना था, सो आज हो गया। सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या हुआ? नबी की उम्र और आगे बढ़ी, 6 साल के हो गए आका। तो दाई हलीमा आपको लेकर दोबारा गई बीवी आमना के घर, और इस बार आप को उनकी माँ के सुपुर्द करके अपने घर, अपने गांव वापस आ गई। अब बीवी आमना खातून मेरे नबी को लेकर अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम है मेरे हुजूर के वालिद का? हजरत अब्दुल्ला। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी बाप का नाम है, याद कर लीजिए। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला, माँ का नाम बीवी आमना खातून, और जिन्होंने दूध पिलाया पाला उनका नाम दाई हलीमा। तो देखिए, आपको लेकर अपने शौहर जो आपकी पैदाइश से कुछ पहले इस दुनिया से इंतकाल कर गए थे, उनकी कब्र पर पहुंची। कहा बेटे ये तुम्हारे वालिद की कब्र है जिस पर मैं आज तुम्हें लेकर आई हूं। मेरे नबी गमजदा हो गए, मगर आप जब वापस आ रहे थे अपनी माँ के साथ, तो आज मेरे नबी की वालदा का रास्ते में ही इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिद तो पहले ही चले गए, आज वालदा भी साथ छोड़ गई। फिर आपको किसने पाला? आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पाला। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो दादा का भी इंतकाल हो गया। तो फिर आपकी परवरिश आपके चचा हजरत अबू तालिब ने फरमाई, और फिर चचा के जेरे साया आप जब जवान हुए तो फिर आपकी शादी कैसे हुई? मुलाजा फरमाइएगा। चचा के जेरे साया चचा के जेरे साया जब कदम रखा जवानी में, हुई तासीर पैदा आपकी फिर खुशबयानी में। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में भी संजीदा रहते थे, मलायक मरहबा सल्ले अला दिन रात कहते थे। खदीजा कौन थी? खदीजा कौन थी? शहर मक्का की बड़ी मालदार खातून। 2 बार निकाह हुआ, दोनों बार शौहर का इंतकाल हो गया। 2 बार की बेवा। जब उन्होंने मेरे नबी की शोहरतें सुनी तो क्या हुआ? मोहब्बत ने मोहम्मद की उन्हें बेचैन कर डाला। खदीजा ने ये सोचा काश इनका साथ हो जाए।
मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफा का हाथ हो जाए। सुनी और आंख से देखी जो उनकी खूबियां आला, मोहब्बत ने मोहम्मद की उन्हें बेचैन कर डाला। खदीजा ने इरादा कर लिया फिर अक्द करने का, पयाम अपना खदीजा ने अबू तालिब को भिजवाया। खुदा ने आरज़ू अपने करम से पूरी फरमा दी, खुदा ने आरज़ू अपने करम से पूरी फरमा दी, खुदा ने आरज़ू अपने करम से पूरी फरमा दी। खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी, खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी, ताहिरा की हो गई सरकार से शादी, खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। आखिरी दो बंद हैं। कैसे? शादी हो गई मेरे नबी की, किसके साथ? खदीजा ताहिरा, ये आपकी बीवी का नाम है, ये बीबी फातिमा की माँ का नाम है। मुसलमानों सुन लो, कव्वाली से कुछ लेकर भी जाया करो घरों को। ये हुजूर की पहली बीवी हैं, हालांकि मेरे नबी के अक्द में निकाह में 11 बीवियां हैं, लेकिन ये पहली बीवी हैं जो बीबी फातिमा की माँ है। इनका नाम है हजरत खदीजतुल कुबरा। तो जब इनके साथ मेरे नबी की शादी हो गई तो आप शादी के बाद अक्सर व बेशतर शहर मक्का से दूर ऊंची पहाड़ी पर एक गार था जिसको गारे हिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गारे हिरा। उसमें अल्लाह की इबादत करने जाया करते थे। या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ये दुआएं किया करते थे। लेकिन उसी गारे हिरा में एक दिन मेरे नबी जब महवे इबादत थे, इबादत कर रहे थे, तो एक अजीब सी शक्ल नजर आई। वो कौन था, क्यों आया था, मुलाजा कीजिएगा। अचानक एक दिन उनको अजब सूरत नजर आई कि इससे पहले ऐसी शक्ल हजरत ने न देखी थी। फरिश्ता था वो ऐसा देखकर दिल उनका घबराया। वो रफ्ता रफ्ता बढ़कर मुस्तफा के पास तक आया। खुदा की सिमत से जिब्रील एक पैगाम लाए थे, नबूवत की उन्हें पहली वही देने को आए थे। कहा जिब्रील ने इकरा बहुक्मे किबरिया पढ़िए। मोहम्मद ने कहा उम्मी है हम कुछ पढ़ नहीं सकते। कहा जिब्रील ने कुछ तो पढ़ो, मुंह तो जरा खोलो। नबी ने ये कहा उम्मी है हम कैसे पढ़े, बोलो। उन्हें जिब्रील ने सीने लगाकर जोर से भींचा। खुदा ने मुस्तफा को इल्म तब दारैन का बख्शा। पढ़ी फिर आपने इकरा की आयत सुरखरू होकर। इबादत सीख ली जिब्रील से फिर बावजू होकर। हुए जिब्रील गायब एकदम सरकार घबराए। बुखार आया तो फौरन कांपते घर को चले आए। कहा बीवी खदीजा से मुझे कंबल उड़ा दीजिए। उड़ाया बीवी ने कंबल, कहा क्या बात है कहिए। सुनाया
जो कुछ भी देखा था। खदीजा ने तसल्ली दी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। गरीबों गमज़दों का मुफलिसों का साथ देते हो। ज़ईफ़ों दर्दमंदों की मदद दिन रात करते हो। तुम्हारी नेकियों को रब ताला खो नहीं सकता। यकी जानो मेरे शौहर तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा। खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा। खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा। मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। आपकी समातों को मेरा सलाम। अच्छा कलाम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ मई के मेरे गयूर मुसलमानों, कलाम आपने इस अंदाज में सुना कि रूह बाग बाग हो गई। आखिर में मैं इसको इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि ये हुजूर की पैदाइश का वक्त है। 4:कुछ मेरे नबी की पैदाइश हुई और मैं इस वक्त जो पढ़ रहा हूं तो 4:10 हो रहे हैं, बस 5 मिनट की बात है। तो आइए आखिरी बंद भी आपको सुनाता हूं। ये शायर जो अब इस दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी बदायूनी, लेकिन उनके लिखे हुए कलाम आज भी अमर हैं। हाजी साहब ने एक से एक बेहतर कलाम लिखा हमारे लिए। हमने पढ़ा टी सीरीज से, और बड़े ऐसे ऐसे वाकयात जो मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे वाकयात उन्होंने लिख कर दिए कि आज भी महफिलों में उसकी फरमाइशें आती हैं कि हाजी साहब हमें वो सुनना है आपसे, हमें वो सुनना है, हमें वो सुनना है। खैर, आखिरी बंद आपकी समातों की नजर किए देता हूं। वही आई मेरे आका पर पहली, जिब्रील आए गारे हिरा में। आका घर तक जब आए तो बुखार आ गया। बीवी खदीजा से कहने लगे मुझे कंबल ओढ़ा दो। क्या हुआ, कैसे घबराए हुए हैं आप? सब बातें जब बताई मेरे आका ने अपनी बीवी को, तो कहने लगी आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आप गरीबों गमज़दों की हमेशा मदद करते हो, कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं। फिर आप वर्का बिन नौफिल के पास पहुंची। ये वर्का बिन नौफिल कौन है? बूढ़े ठेकेदार साहब, ये किताब इंजील के माहिर हैं। वो कहते हैं खदीजा तू बड़ी तकदीर वाली है, तेरे शौहर के पास गारे हिरा में जो फरिश्ता आया वही लेकर वो जिब्रील था। पहले भी नबियों पर वही लाता रहा है, तू बड़ी तकदीर वाली है, तेरा शौहर तो नबी है, सुभान अल्लाह। मगर जब तक दूसरी वही ना आ जाए इस बात का जिक्र किसी से न करना। अब एक दिन वो भी आ गया, सुभान अल्लाह, कि दूसरी वही मेरे आका पर आई और अल्लाह ने फरमाया है मेरे महबूब अब आप अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दो, बता दो लोगों को कि मैं अल्लाह का नबी हूं। फिर मेरे नबी ने क्या किया? जब दूसरी वही आई, समात फरमाइएगा कैसे। वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे अकबर का। करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का। बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत गैर को बिल्कुल हिमाकत है। खदीजा को रसूले
पाक ने बातें ये समझाई। खदीजा सबसे पहले आप पर ईमान ले आई। सुनी ये बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए। मिले फिर ज़ैद बिन हारिस को भी ईमान के साए। चढ़े कोहे सफा पर आका और फिर सबको बुलवाया। जो आए अहले मक्का तो मुखातिब होके फरमाया। हजरात, सबसे पहले इस दुनिया में 4 मुसलमान कौन हुए? आज उनके नाम भी बताए देता हूं आपको। सबसे पहले आपकी बीवी हजरत खदीजा ईमान लाई मेरे नबी पर। जब नबी ने ये कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, तो सबसे पहले ये बात सुनकर हजरत खदीजा आप पर ईमान ले आए। कह दो सुभान अल्लाह। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो आप और हमारे इस्लाम के पहले खलीफा हैं। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और हुजूर के ससुर भी हैं। आप ये भी समझ लीजिए, ये बातें मालूम करने की बातें हैं, नॉलेज में रखिए इस बातों को। पहले खलीफा भी हैं और हुजूर के ससुर भी हैं, क्योंकि आप ही की बेटी थी हजरत आयशा सिद्दीका, जो हुजूर के निकाह में सबसे आखिर में आई, वो उन्हीं की बेटी थी। और कुंवारी भी वही थी, बाकी तो सब कोई तलाकशुदा थी, कोई बेवा थी, लेकिन कुंवारी सिर्फ हजरत आयशा थी, जो हुजूर की आखिरी बीवी, 11वीं बीवी थी। तो देखिए वो ईमान लाए। तीसरे मुसलमान कौन? मौला अली। बचपन था आपका, बचपन था, छोटे थे आप, लेकिन सुना कि आप अल्लाह के नबी हैं। खुद कह रहे हैं मेरे आका तो कहा रसूल अल्लाह आप सच कह रहे हैं, मैं ईमान लाता हूं आप पर। 3 मुसलमान। और चौथा कौन है? एक गुलाम ज़ैद बिन हारिस। ये 4 मुसलमान हुए सबसे पहले। आका ने सबको बुलवाया और खुद चढ़ गए कहां? कोहे सफा, यानी सफा पहाड़ पर। वो कहां था? हुजूर के घर के बिल्कुल सामने, शहर मक्का में। अब तो वो खैर जमीन से बस 2-3 फीट ऊंचा रह गया है। जब हज करने, उम्रा करने जाते हैं आप लोग तो देखा होगा, सफा और मरवा 2 पहाड़ थे, अब उनको काट छांट कर बिल्कुल लेवल में कर दिया है, सिर्फ निशानी बाकी है। पहले बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे दोनों, एक तरफ सफा था, एक तरफ मरवा था। हुजूर सफा पहाड़ पर चढ़े, बुलाया खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, मक्के वालों को, आओ मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं तुम लोगों से। मैं अल्लाह का नबी हूं, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूं। ये सब बातें आका ने सफा पहाड़ पर खड़े होकर कही, और एक मिसाल भी दी। वो मिसाल क्या थी जरा सुन लीजिए। चढ़े कोहे सफा पर आका और फिर सबको बुलवाया। जो आए अहले मक्का तो मुखातिब होके फरमाया। कहा मैं ये अगर कह दूं छुपा है पीछे एक लश्कर, अभी एक आन में वो हमला करने वाला है तुम पर। बताओ क्या यकीन आ जाएगा इस बात पर तुमको। कहा सबने के सच मानेंगे तुम इंसान सच्चे हो। देखिए हुजूर ने इम्तिहान लिया। काहे लोगों, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? मैं पहाड़ पर खड़ा हूं, चोटी पर, इधर का भी देख रहा हूं और पहाड़ के इस तरफ पीछे का भी। अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हारे दुश्मन पहाड़ के पीछे छुपे हुए हैं और अगले ही पल ये तुम पर हमला करने वाले हैं, तो ऐ लोगों तुम मेरी बात का यकीन विश्वास करोगे? कहने लगे सब लोग सामने खड़े हुए, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, बेशक हम आपकी इन बातों का यकीन करेंगे, क्योंकि हमने आज तक आपको झूठ बोलते नहीं देखा है। तो कहा कि अगर ये बात सच मान सकते हो तो ये भी बात सच मानो कि मैं अल्लाह का नबी हूं। ये बात सुनते ही सबके होश फाख्ता
और सब अपने अपने घरों को खिसकने लगे। वही आई, महबूब घबराइए नहीं, मिशन जारी रखो, कामयाबी इंशाल्लाह तुम्हारे कदम चूमेगी। दीन इस्लाम यूं ही फलता फूलता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा फिर ये रसूल अल्लाह ने, ये बात भी मानो, इबादत बस करो अल्लाह की, मुझको नबी मानो। ये सुनकर अहले मक्का फिर निहायत तैश में आए। कहा ये बात हरगिज़ हम गवारा कर नहीं पाए। उन्हें कड़वी लगी ये बात, वो ईमान नहीं लाए। गए सब अपने अपने घर, मोहम्मद भी चले आए। वही नाजिल हुई महबूब मेरे, तुम न घबराओ। वही नाजिल हुई महबूब मेरे, तुम न घबराओ। वही नाजिल हुई महबूब मेरे, तुम न घबराओ। मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ। मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ। मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ। ओ मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ। ओ मिलेगी कामयाबी। शुक्रिया। काम तुम अपना किए जाओ। मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ। मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए किए जाओ।